Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is class 10th subject mathematics, exercise 8.4 introduction to trigonometry. इसकी जो exercise 8.4 है, इसको कंप्लीट करने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो हमें इंफॉर्मेशन पहले से मालूम होनी चाहिए, वह है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, यानी वो आइडेंटिटीज़ जो हम ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, उनको हमें सबसे पहले पढ़ना है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वो जो आइडेंटिटीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, पहली वाली, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी ये एक आइडेंटिटी है। यानी अगर हमारे पास कोई एंगल है, लेकिन जो एंगल हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे साइन के साथ, वही हमें कॉस के साथ भी इस्तेमाल करना है। तो उस एंगल का वैल्यू और फिर ऊपर से स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर दैट एंगल प्लस कॉस स्क्वायर दैट एंगल, हियर थीटा इज़ एन एंगल। तो इसका अगर हम सम करेंगे, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये पहली वाली आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल, थीटा इज 25 डिग्री, वी कैन से साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर थीटा चेंज भी होगा, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस, तो तब हमें कॉस स्क्वायर 30 लिखना है, वो भी 1 के बराबर निकलेगा। तो ये पहली वाली आइडेंटिटी है। तो ये मेन आइडेंटिटी है। अगर हम इससे डेराइव भी करेंगे, डेराइव्ड आइडेंटिटीज़, वो हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इस तरफ लेंगे, इट इज़ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटी बन गई, लेकिन डेराइव्ड वन आइडेंटिटी। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इस तरफ लेंगे, इट बिकम्स कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटी है और ये इसकी दो डेराइव्ड आइडेंटिटीज़ हैं। और जो दूसरी मेन आइडेंटिटी है वो है, ये हमें आइडेंटिटी जो है ये हमें याद रखनी है, ये हम डेराइव भी कर सकते हैं। इस वक्त टाइम कम है, मैं इसको यहाँ एलाबरेट नहीं कर सकता। और जो दूसरी आइडेंटिटी है, दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंगल जो भी होगा, थीटा है, कभी ए होगा, कभी बी होगा, जो भी एंगल होगा, इट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी डेराइव्ड दो बनेंगे, डेराइव्ड आइडेंटिटी, दैट इज़ एक तो बनेगी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इस तरफ लेंगे, इट बिकम्स -1। इसी तरह अगर हम चाहेंगे कि टेन और सेक को एक ही तरफ लेंगे, तो हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वी कैन से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरी आइडेंटिटी है। इसी तरह जो तीसरी आइडेंटिटी है, दैट इज़ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी है जो हमें याद रखनी है, तभी जाकर हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब इसके डेराइवेटिव जो हैं वो बनेंगे, एक तो आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो इसकी दूसरी डेराइव्ड आइडेंटिटी बनेगी वो है 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी ये तीन आइडेंटिटीज़ एक्चुअली ये है, पहली वाली ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो मेन आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी है, दैट इज़ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज़ है। बाकी जो मैंने बीच में दो लिखी, दे आर डेराइव्ड आइडेंटिटीज़, डेराइव्ड फ्रॉम द मेन आइडेंटिटी। तो इन आइडेंटिटीज़ को हमें इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज 8.4 में। जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका, दैट इज़ एक्सरसाइज 8.4। इट सेज दैट एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी हमें साइन, सेक और जो टैन है, इनको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी हमें साइन का ऐसा वैल्यू ढूंढना है कि इसमें कॉट आना चाहिए, इसके वैल्यू में, इसकी इक्वेशन में कॉट आना चाहिए। तो इसके लिए जो एक हम कहेंगे आसान सा तरीका, वो मैं यहाँ दिखाऊंगा कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सॉल्यूशन,
सबसे पहले जो है लेट जिसमें हमें एक्सप्रेस करना है, लेट जो ये कॉट ए है, कॉट ए इसको मैं एक्स के बराबर रखूँगा, लेट इट बी इक्वल टू एक्स। लेकिन हमें पता है जो कॉट है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan and tan is equal to perpendicular divided by base. Therefore cot will be equal to base divided by ratio of base and perpendicular. It becomes equal to x. तो 1 हम डिवाइड में लिख सकते हैं। अगर मैं इसके लिए एक ट्रायंगल बनाऊंगा यहाँ इस तरह, लेट इट बी ट्रायंगल, जो यहाँ इसको हम ए नाम रखेंगे, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, देयरफॉर थीटा इज़ एट एंगल ए। तो इसका मतलब है दिस इज़ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर जहाँ एंगल होता है उसके अपोजिट साइड जो होता है, जो एंगल हमें कंसिडर करना है उसका जो अपोजिट साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड इस राइट ट्रायंगल में होगा दैट विल बी हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से ए को कंसिडर करते हुए बेस x है, परपेंडिकुलर 1 है, तो बाकी रेशियोज़ को जिनमें हमें ये एक्सप्रेस करना है उसमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ हाइपोटेन्यूज जोड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो आसानी हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय यहाँ हम लिख सकते हैं दैट इज़ बेस इज इक्वल टू x एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 इन यूनिट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ हाइपोटेन्यूज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो हाइपोटेन्यूज हमें ढूंढना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ 1 है तो इसका स्क्वायर प्लस बेस जो है इट इज़ x, इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस जो x है, x के बदले हम वैल्यू वापस देंगे दैट इज इक्वल टू कॉट ए, लेकिन इसका स्क्वायर दैट इज कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ स्क्वायर ख़त्म करेंगे, यहाँ रूट आएगा, तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज हमें किसके बराबर निकला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और वी कैन से इट इज़ 1 प्लस। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं हाइपोटेन्यूज किसके बराबर निकला, इट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ हमें कौन कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट हमें साइन ए है, क्योंकि हमें साइन ऑलरेडी पता है, इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ 1 और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज़ अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह हमने साइन ए को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो फिर बाकी क्या क्या अलावा में आया वो दूसरी बात है, लेकिन कॉट इसके इक्वेशन में आ गया। इसी तरह हमें सेक ए भी एक्सप्रेस करना है, सेक ए, क्योंकि हमें पता है सेक इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू ऑलरेडी पता है, इट इज़ अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मैंने दिया डिवाइडेड बाय बेस, और जो बेस है इट इज़ इक्वल टू x, तो x इज़ इक्वल टू कॉट ए। इस तरह हमने सेक ए को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो तीसरा जो है दैट इज़ टैन ए। टैन ए जो है इट इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। तो वी कैन सिंपली हम लिख भी सकते हैं, हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल 1 बाई कॉट ए भी लिख सकते हैं। चलो हम यही इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, एंड परपेंडिकुलर हियर इट इज़ इक्वल टू 1 एंड बेस इज इक्वल टू x, लेकिन x का वैल्यू कॉट ए है। तो इस तरह हमने tan a इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए कर दिया। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़ राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी हमें साइन ए जो है, साइन है, सेक कॉस है, टैन है, कोसेक है और कॉट है, इनको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसी तरह करेंगे, सेक को हम सपोज करेंगे इट इज़ इक्वल टू एक्स, देन साइड्स ढूंढेंगे सेक के ज़रिए, सेक इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज और बेस हमें पता है, तभी हम परपेंडिकुलर ढूंढेंगे, फिर परपेंडिकुलर ढूंढने के बाद हम बाकी रेशियोज़ को ढूंढ सकते हैं। तो इसका
यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी तरह करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट एवॉल्वेट, हमें एवॉल्वेट करना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, हाँ, प्लस है साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको हमें एवॉल्वेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है कि नहीं। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ दोनों जगह साइन है। एक बात स्क्वायर तो था लेकिन दोनों जगह साइन है। यहाँ ऊपर की लाइन में हम इसको आइडेंटिटी इस्तेमाल, यहाँ जो पहली वाली आइडेंटिटी है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एक जगह साइन आता है, दूसरी जगह कॉस। तो दूसरी बात, यहाँ एंगल 63 डिग्री है, यहाँ 27 डिग्री है, जबकि ये दोनों जगह सेम आना चाहिए था। तो हम कोशिश करेंगे इसको ऐसी फॉर्म में लाने की कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट बन जाए। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा यहाँ इसको ऐसे ही रहने दूंगा पहले वाले को, दैट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इस साइन को चेंज करेंगे हम कॉस में, जो हमें पहले से ही पता है। हम इसको चेंज कर सकते हैं कॉस में, लेकिन आगे वाली जो यानी कॉस क्या लिख सकते हैं, लेकिन इस एंगल को हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना होता है, दैट इज़ 90 माइनस 27 डिग्री। तो डिवाइडेड बाय यहाँ इसको हम ऐसे ही रखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, लेकिन इस कॉस को हम चेंज करेंगे क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन में, लेकिन साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना होता है 90 माइनस 73 डिग्री। यहाँ हम आगे रीज़न भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो साइन होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, एंड कॉस थीटा जो होता है इट इज़ इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो आगे जाएंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये आएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, दैट्स अगेन 63 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ हम देखेंगे इट इज़ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, तो ये आएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, दैट इज़ अगेन 17 डिग्री, दैट इज इक्वल टू यहाँ आप देखो साइन स्क्वायर थीटा यानी 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम एंगल है, एक जगह साइन स्क्वायर है दूसरी जगह कॉस स्क्वायर है, तो इसके बदले में 1 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी अरेंज करने के बाद हम इसको लाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल दोनों जगह सेम है, स्क्वायर है, कॉस और साइन है दोनों, तो हम 1 लिख सकते हैं। रीज़न आगे लिखेंगे बिकॉज आइडेंटिटी फर्स्ट, और वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहले जो यहाँ दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये पहला वाला क्वेश्चन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें सेक ए में हमें एक्सप्रेस करना था, वो हम इसी तरह करेंगे। बाकी तमाम जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको हमें इन टर्म्स ऑफ सेक ए एक्सप्रेस करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जो तीसरा है इसको एवालुएट करना था, मैंने इसको आइडेंटिटी में पहले कन्वर्ट कर दिया, ऐसे इसको सॉल्व किए कि आइडेंटिटी बन गई, ऊपर भी आइडेंटिटी आ गई, नीचे भी आइडेंटिटी आ गई, तो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। थैंक्स।